हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए का फैकल्टी और मेरा एक्सपर्टाइज फाइनेंस है और मैं अपने स्टूडेंट्स को फाइनेंस की नॉलेज और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के बारे में हमेशा प्रेरित करते रहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स फाइनेंस करियर को चूज़ करें और अपनी मंजिल को और अपने सपनों को पूरा करें। मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूं और मैं खुद एक सीए का स्टूडेंट रह चुका हूं। तो कल जो एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हुआ है उसकी नोटिफिकेशन सबने पढ़ ली होगी, सबने जान ली होगी। जहां पर ये जो समय है एकदम से ऐसा लगता है रुक गया है, समय आगे नहीं बढ़ रहा है। एक वक्त था जब हमसे स्टूडेंट्स ये कहते थे कि सर हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, हम होमवर्क क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, हम ऑफिस से बहुत लेट से आ रहे हैं। आप सोचिए, भगवान ने आपकी सारी बातों को तथास्तु कर दिया। भगवान ने कहा, भगवान ने आपकी सारी इच्छा पूरी कर दी, आपको पढ़ने का पूरा टाइम मिल गया, आपको अपने पेरेंट्स के साथ घर में समय बिताने का टाइम मिल गया, आप जो चाहते थे आपको वही मिला, लेकिन फिर भी आज खुशी नहीं है। आज बच्चे कह रहे हैं सर हम एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम एग्जाम नहीं देना चाहते, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम क्या करें, हम सीए, सीएस, सीएमए क्विट कर दें, नहीं करें। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मेरे पास इतने दिनों से आ रहे थे और मैंने सोचा कि एक बार एक निर्णय हो जाए, उसके बाद ही मैं आप लोगों से बात करूंगा इसके बारे में। तो जो निर्णय ले लिया गया है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और अब हमें देखना चाहिए कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। अब आपको क्या आगे करना है, अब क्या करें। पढ़ने का भी खूब टाइम मिल रहा है, अब कोई बहाना नहीं है, अब कोई आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। तो अब सबसे जरूरी है पहले इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और यह सोचे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक कहानी मुझे याद आ रही है अकबर और बिरबल की। आई होप मेरे क्लास में मैंने बहुत बार ये कहानी कहा है, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि बिरबल हमेशा ये कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक बार राजा तलवारबाजी कर रहे थे, उनको अंगुली उनकी कट गई और बहुत चोट आया, बहुत खून निकलने लगा। बिरबल ने कहा राजा कोई बात नहीं, घबराइए मत, ठीक हो जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा बहुत गुस्सा आया राजा को कि मुझे मेरी अंगुली कट गई है, मैं यहाँ पर रो रहा हूँ और मेरे को यहाँ दर्द के मारे मैं पीड़ा सह रहा हूँ और तुम कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जाओ कल मैं सजा सुनाता हूँ, कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम्हारे राजा को दर्द हो रहा है और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा फिर इवनिंग के वक्त शिकार करने निकलता है। शिकार करते करते वो भटक जाता है रास्ता और उसको कुछ जंगल के जो लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं और उनकी बलि चढ़ाने के लिए उनको पेश किया जाता है। जैसे ही उनकी बलि चढ़ने वाली होती है, एक व्यक्ति उनमें से बोलता है कि इनकी तो बलि नहीं चढ़ सकती, इनकी तो ऑलरेडी बलि चढ़ चुकी है, इनकी अंगुली कटी हुई है, हम इनकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो इस तरह से राजा वहां से छूट गया, राजा को वहां से छुटकारा मिला। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने सोचा अगर मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो शायद मेरी आज बलि चढ़ गई होती। राजा को पछतावा हुआ। राजा भागा भागा अपने राज्य में आया उस बिरबल से माफी मांगने जिसको वो फांसी की सजा सुना दिया था। जैसे ही बिरबल के पास आता है वो बिरबल से माफी मांगता है और कहता है बिरबल तुम बिल्कुल सही कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बिरबल ने कहा महाराज से कि महाराज जी कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, आपने जो किया अच्छे के लिए किया, कोई दिक्कत नहीं है। राजा ने कहा अरे बड़ी विडंबना है, तुम्हें मैं फांसी की सजा सुनाया और तुम कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा था। तो उसने कहा कि राजा अगर आप मुझे फांसी की सजा नहीं सुनाते तो मैं भी आपके साथ शिकार करने जाता, आप तो बच जाते, मेरी बलि चढ़ जाती, अच्छा हुआ आपने मुझे यहां बंद कर दिया ताकि मेरी जान बच गई। तो फ्रेंड्स इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। तो बहुत बार आपने ये भी सुना होगा मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। तो फ्रेंड्स पहले एक्सेप्ट कीजिए, जो इस सिचुएशन में सबसे पहला काम है एक्सेप्ट करें सिचुएशन को कि हाँ ये सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है, उसे एक्सेप्ट करें और फिर आगे बढ़ने का सोचिए। तो पहला काम है एक्सेप्ट करना। ऐसे सिचुएशन में दो अनमोल चीज आपके पास होना चाहिए, एक वक्त की बर्बादी ना करें और धैर्य रखें। समय पर सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, आप बस चलते रहें, अपने कर्म को करते चले।
हम नेगेटिव बातों से जितना दूर रहेंगे हम खुशी के उतने ही नजदीक रहेंगे। नेगेटिविटी से दूर हट जाइए, क्योंकि ऑलरेडी माहौल में नेगेटिविटी है और फिर आप नेगेटिविटी ही आप तलाश रहे हैं, उसी की ओर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। याद रखिएगा, वह जो धैर्य रख सकता है वह जो चाहे वो कर सकता है। वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। प्लीज अपने आप को बिखरने मत दीजिए। मैं इतने सारे मैसेजेस मैं देख रहा हूं लोगों के, कोई कह रहा है मैं सीए छोड़ देना चाहता हूं, कोई कहता है कि मैं पढ़ाई छोड़ देना चाहता हूं, कोई अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि ये जो वक्त आया है इसमें आप बिखर भी सकते हैं, निखर भी सकते हैं। आपको निखरना है। द बिग क्वेश्चन इज हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम। तो मैं ये प्रेजेंटेशन खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूं जिनके एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं और जो अब समय को किस तरह से यूटिलाइज करे वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जब वो खुद कहते थे कि सर हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, सर हमारे पास होमवर्क करने का टाइम नहीं है, सर हमारे पास रिवीजन करने का टाइम नहीं है, सर हमारे पास ऑफिस से ही हमें छुटकारा नहीं मिलता, तो हम क्या पढ़ाई करेंगे। आप एग्जाम लीव्स लेने के लिए आप बहुत आतुर होते थे, आज लीव्स मिले हैं, आज थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिला है, तो अब आप व्याकुल हो रहे हैं। सबसे पहला, दोज हु वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ओनली वन ग्रुप, जो सिर्फ एक ग्रुप की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छे से सुनिएगा, अगर हो सके तो मेरी बातों को इंप्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि कोई भी एक बात आपके लाइफ को बदल सकती है। ये मैं मानता हूं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। दोज हु वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ओनली वन ग्रुप, जो सिर्फ एक ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, बिना सोचे, बिना डबल थॉट लिए इमीडिएटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अनदर ग्रुप। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज आपने टाइम वेस्ट कर लिया, ठीक है, आज आपने थोड़ा एंजॉय कर लिया, रिलैक्सेशन कर लिया, कोई बात नहीं। अब अपना शेड्यूल बनाइए उस हिसाब से कि अब आपको आगे जो एग्जाम्स आने वाले हैं आपको दोनों ग्रुप देना है। एक ग्रुप का कोई नहीं सोचेगा। अगर आप एक ग्रुप का सोच रहे हैं तो समय आगे और अच्छा हो नहीं हो इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज का समय सबसे बेस्ट है। याद रखिएगा, कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है। आज ये निर्णय ले लीजिए कि अगर आप एक ग्रुप की तैयारी कर रहे थे तो अब आपको दोनों ग्रुप में शिफ्ट करना ही है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो एक ग्रुप की तैयारी कर रहे थे उनको मैंने कैटर कर दिया, पूरा बिजी हो गया शेड्यूल। 4 महीने आप पूरा फुल पैक हो गए। क्लासेस ऑनलाइन लीजिए, घर पे क्लासेस आप मंगवाइए, आप क्लासेस कीजिए, डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो कीजिए, अपने पूरे रूटीन में आप ढल जाइए। कोई समय व्यर्थ करने का नहीं है। ठीक है, फाइन। तो पहला मैंने क्राइटेरिया सॉल्व किया उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक ग्रुप की तैयारी कर रहे थे। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव हो जाइए, एंड तक आप सुनिए जरूर ये वीडियो। लेकिन अब आपने ठान लिया है कि सर हम सेकंड ग्रुप की तैयारी में बैठ जा रहे हैं, जो बेस्ट क्लासेस है उसको ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये हो गया एक सॉल्व। जो एक ग्रुप की तैयारी कर रहे थे उनके लिए मैंने बता दी। अब सेकंड तरह के स्टूडेंट्स, दोज हु वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप, जो दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे थे। देखिए, 2 ग्रुप मतलब 8 पेपर्स। ठीक है, मेरे को लगता है कि अगर आप अभी कहीं डाइवर्ट कर लें अपने आप को, आपको ऐसा लगे 1 महीने में कुछ कोर्स कर लेता हूं, शॉर्ट टर्म कुछ में कुछ कोर्सेज कर लेता हूं, और अगर आप 1 महीने आपका रिदम टूट गया तो आप दोनों ग्रुप में नहीं जा पाएंगे। पहले वाले कैटेगरी वाले बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, कंपटीशन का जमाना है, एक दूसरे से कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन में आपको आगे बढ़ना है। मैं मानता हूं कि दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें अच्छी है इस कंपटीशन के अलावा भी। मैं मानता हूं कि दुनिया में और बहुत सारी चीजें हैं जिस पे आप और ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अभी तो आप रणभूमि में हैं, अभी तो आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है। कोई दूसरा थॉट आपके माइंड में चलना ही नहीं चाहिए, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। तो जो दोनों ग्रुप का तैयारी कर रहे थे, अब भी आपके पास 4 महीने बचे हैं। ठीक है, 4 महीने अब बचे हैं आपके पास। अगर आपको मैं बोलूं कि आप ये शॉर्ट टर्म कोर्स कर लीजिए या आप कुछ स्टॉक मार्केट का कोर्स कर लीजिए या व्हाटएवर, तो वो जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे अब एग्जाम नजदीक आएगा आपके टेंशन अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो दोनों ग्रुप के जो तैयारी कर रहे थे, अब उनके पास एक और मौका है रिवीजन करने का। मेरा मानना है कि 5 रिवीजन होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का।
मुझे लगता है कि 5 रिवीजन आपका नहीं हुआ होगा अभी तक। फुल फ्लेश्ड 5 रिवीजन जरूरी है। तो अब आपको क्या करना है, 4 महीने हैं, 8 सब्जेक्ट है, तो आप टोटल 2 फुल फ्लेश्ड रिवीजन अप्रोक्सीमेटली मैंने लगाया है, 2 फुल फ्लेश्ड रिवीजन और कर सकते हैं। देखिए अब आप ये मत सोचिए कि नवंबर में अगर आपका थोड़ा डिले हो गया, एग्जाम खराब हो गया तो फिर मई आगे, मतलब आप अपनी जिंदगी को खुद आगे बढ़ाने वाले हैं, वैसी ही जिंदगी आगे बढ़ रही है बिना कुछ किए। तो अब आपको नवंबर में आपको क्लियर करना ही है, तो कोई भी कमी मत छोड़िए। 2 फुल फ्लेश रिवीजन अभी भी आप कर सकते हैं, 7 दिन कर। तो मेरा मानना है अभी आप कहीं पे भी डाइवर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप जो 8 पेपर है उसी पे आप और निखार लाइए। दोनों ग्रुप देने का फायदा अपना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि दोनों ग्रुप देने का क्या फायदा होता है। डेफिनेटली फायदा होता है। अगर सेकेंड ग्रुप में एग्रीगेट नहीं बन रहा है तो फर्स्ट ग्रुप आपका एग्रीगेट दे देगा, हेल्प कर देगा, या फर्स्ट ग्रुप नहीं बता रहा है तो सेकेंड ग्रुप आपको हेल्प कर देगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसएफएम और इलेक्टिव पेपर में बहुत अच्छा किया है और उसके बदौलत वो सीए बन गए हैं या अदर कोर्सेज उन्होंने क्लियर कर लिया है। समझ रहे हैं सेट ऑफ का इफेक्ट। 90 मार्क्स अगर 94 मार्क्स तक आपको आता है तो आपको सेट ऑफ इफेक्ट भी बहुत अच्छा यहां पर मिलेगा। तो आप प्लीज इस चीज को भी समझें, इस सेट ऑफ इफेक्ट को भी समझें। रनिंग अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम इज अ रेस, यू विल नेवर विन। आप भागते रहिए, आप प्रॉब्लम से जितना भागेंगे आप कभी नहीं जीत पाएंगे। प्रॉब्लम को फेस करना सीखिए। तो जो दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे थे वो अगेन दोनों ग्रुप में लग जाइए। अगर आपको लगता है यहां पर इस पॉइंट पे कि सर मेरे को कोई कॉन्सेप्ट्स में कमी लग रही है, कोई चैप्टर में कमी लग, वीक पॉइंट्स आपको कुछ नजर आ रहे हैं, तो आप उसको क्लासेस ले लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन अब इस 8 पेपर के अलावा कुछ मत सोचिए, ठीक है। शेड्यूल बना लीजिए अपना, कुछ और इंप्रोवाइज कीजिए, कुछ और अच्छी अच्छी चीजें कीजिए, कुछ और एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, कुछ और रीडिंग्स कर लीजिए, ठीक है। टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। मन में थोड़ा मोटिवेशन आपको जगा के रखना पड़ेगा। नंबर 3 तरह के स्टूडेंट्स हुज वन ग्रुप इज क्लियर, जिनका एक ग्रुप क्लियर है और अब एक ग्रुप देने बैठे हैं। ये बच्चे थोड़े से मुझे लगता है ऐसे कैटेगरी में हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं या जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब उनसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, अब उनसे और पढ़ा नहीं जा रहा है। एक ग्रुप क्लियर था ऑलरेडी, अब एक ग्रुप बचा हुआ है। अब ये बच्चे थोड़े से कंफ्यूजन है। मोस्ट अफेक्टेड स्टूडेंट्स में इनको मानता हूं, क्योंकि अब उनको लगता है यार मैं पढ़ाई बहुत हो चुकी है, मुझे एग्जाम देना है। इस तरह के बच्चे चाहते हैं जल्दी से जल्दी एग्जाम देना। तो मेरा क्या कहना है, अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप रिविजनरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एक ग्रुप बचा है और अपने आप को निखार ले आइए, क्योंकि देखिए एक ग्रुप आपको ऐसा देना है कि आपको 1 शॉट में क्लियर करना है। अब आप इंतजार और नहीं कर सकते, ऑलरेडी आपका टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस, आप नए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एसएफएम का मैं जिम्मेदारी लेता हूं और रिस्क मैनेजमेंट और एफएससीएम का मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं आपको तीनों के ऊपर नए नए क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके आपके ग्रुप में डालता रहूंगा। मैं आज से ही ये काम शुरू करूंगा। इफ यू आर एन इंटर आईपीसीसी स्टूडेंट्स, अगर आप इंटर आईपीसीसी स्टूडेंट्स और आपको लगता है कि सर अब मैं और नहीं पढ़ सकता, मेरा सब कुछ तैयारी हो चुका है, तो फाइनल का एक सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है। और इफ कोई भी सब्जेक्ट में आप वीक हैं, आपको लगता है यार इसमें मैं वीक हूं, थोड़ा सा और अगर अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है और अच्छा निखार आ जाता मेरे पढ़ाई में, तो प्लीज मैं और एक बार क्लासेस लेना चाहूंगा, ले लीजिए। अगर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट नहीं है और टाइम का तो कोई कॉन्स्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो अभी भी मैं आपको डाइवर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा डाइवर्ट यहां पर आप हुए कि फाइनल की आप क्लासेस, एक सब्जेक्ट की क्लासेस आप ले सकते हैं। वो कौन सा सब्जेक्ट होगा वो आप चयन के हैं, सीनियर से पूछें। हालांकि एसएफएम सब्जेक्ट आप ले सकते हैं क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएगा। सीए में तो साथ साथ फाइनेंस करियर और स्टॉक मार्केट में भी आपको काम आएगा, ठीक है। फाइन, तो ये एक तरीका हो गया आपका, जो जिनका एक ग्रुप बाकी है, एक ग्रुप क्लियर है। स्टूडेंट्स हुज वन ग्रुप इज क्लियर एंड इन अदर ग्रुप फ्यू पेपर्स आर एग्जेम्प्टेड। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनका 2 पेपर एग्जेम्प्ट है, 2 पेपर देने, 1 पेपर एग्जाम है, 3 पेपर देने, मतलब ये थोड़े और रिलैक्स हो गए। आप देख रहे हैं ये मेरे को नहीं लगता 5वां कोई कैटेगरी यहां पर होगा। मैंने सारे कैटेगरी यहां पर टेकअप करे। अब ये स्टूडेंट्स
थोड़े रिलैक्स हो गए, थोड़ा और फ्री हो गए, अब उनको लगता है सर अब हमसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, प्लीज अपने रिदम को मत तोड़िए, थोड़ा सा डाइवर्ट आप कर सकते हैं, यहां पर थोड़ा दिन के लिए आप डाइवर्ट हो सकते हैं कुछ और कोर्सेज कर। जैसे कि ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड मैं मानता हूं इन्हें, आप 20 दिन प्रत्येक सब्जेक्ट को दीजिए। मतलब आप ऐसा मत करिए कि आप कोई नया लाइन पकड़ लिया और आप ये जो पेपर देना था वही आप भूल गए। तो 20 डेज इनफ है अब आपके लिए पर सब्जेक्ट के लिए। अगर 3 सब्जेक्ट है तो 60 डेज आपको रिजर्व में रखने हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है तो 40 डेज इनफ है, बाकी आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो आप 20 डेज रखें। बैलेंस के लिए क्या करें सर, जो बाकी दिन बचे उसमें हम क्या करें? इफ यू आर एन इंटर आईपीसी स्टूडेंट तो आप फाइनल के 2 सब्जेक्ट की कोचिंग आप ले सकते हैं, ठीक है, फाइन। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी वो तीनों पेपर की तैयारी कैसी है। उसके बाद अगर आप आर्टिकलशिप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया और आप एलिजिबल हैं तो आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लीजिए, वर्क फ्रॉम होम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और आप वर्क फ्रॉम होम का आप करना चाहते हैं, आप आर्टिकलशिप शुरू करना चाहते हैं तो मुझे बोलिएगा, मैं अकॉर्डिंगली आगे फॉरवर्ड कर दूंगा जिनका जिनका मेरा नोन वैकेंसीज मेरे पास आती है। तो अपने आर्टिकलशिप पीरियड को चालू कर लीजिए, फाइन सर। तो यू कैन टेक 10 लेक्चर स्टॉक मार्केट पेन ड्राइव क्लास फंडामेंटल एंड टेक्निकल। अगर आपको लगता है कि थोड़ा टाइम फ्री है, थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि बार बार वही सब चीजें पढ़ने में डेफिनेटली आप थोड़ा चेंज चाहते हैं। आप आगे एडवांस कोर्सेज का भी सोच सकते हैं, एमबीए फाइनेंस, एमकॉम, सीएफए, पीजी, डीएफएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट, एनसीएफएम, इन सब के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा ताकि आप उस तरह के कोर्सेज भी कर ले अगर टाइम है तो। अगर पेंडिंग क्लासेस, अगर आप जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप फिर से क्लासेस लेना चाहें, अगर हो सकता है कि जब आपने क्लासेस लिया हो तो आप बहुत ज्यादा अटेंटिव ना हो या आपको कुछ वीक पॉइंट्स नजर आ रहे हैं तो आप फिर से क्लासेस भी ले सकते हैं, फाइन सर। यू कैन स्टार्ट रीडिंग बिजनेस न्यूज़पेपर। देखो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं खास तौर पे बोल रहा हूं कि इनको थोड़ा सा अपने आप को और स्किल्स इनहांस करने चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में मैंने इतना स्ट्रेस नहीं किया था। आपको बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना चाहिए। आप कुछ छोटे मोटे शेयर्स भी खरीद सकते हैं फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज। आप थोड़े से छोटे से अमाउंट से अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जर्नी को भी शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए, नॉट फॉर अर्निंग पर्पस, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। लर्निंग पहले होनी चाहिए, अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। कुछ एप्स आप डाउनलोड करके रखिए, हर दिन 10 मिनट दीजिए। कुछ वेबसाइट्स हैं उसको देखिए, बिजनेस वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, सीएनबीसी हो गया, मनी कंट्रोल ऐप हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, इस तरह के एप्स को भी आप देख सकते हैं। डेली बेसिस पे अपडेट रहिए, क्योंकि जो अपडेट होगा वही आगे जाकर आगे बढ़ेगा। आउट ऑफ डेट का जमाना नहीं है, अप टू डेट का जमाना है। अगर आप चाहें तो एक मूवी भी देख सकते हैं जो फाइनेंस के ऊपर है, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस मूवी को भी आप एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा माइंड आपका चेंज होगा, रिफ्रेश होगा, ठीक है सर। एनसीएफएम, एनआईएसएम कोर्स भी कर सकते हैं। मेरे काफी स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को किया था और उन्होंने 100% सिक्योर किया था इस पेपर में। तो आप भी इन छोटे छोटे कोर्सेज को करने का सोच सकते हैं जो सेबी कंडक्ट कराता है, एनएससी कंडक्ट कराता है। क्योंकि देखिए समय वेस्ट मत कीजिए, समय वेस्ट करना सबसे बड़ा, आप समझिए आप पाप कर रहे हैं। समय वेस्ट नहीं करना है, समय को यूटिलाइज जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। 100% मार्क्स मेरे काफी स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में मिले हैं। इन शॉर्ट में यही है, फाइंड योर वीक पॉइंट्स। आप वीक पॉइंट्स को तलाशिए कि कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, किस चीज में आपको रिवीजन की जरूरत है इन योर प्रिपरेशन। लेट्स से समवन इज वीक इन डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स, मान लो डेरिवेटिव और फॉरेक्स में आप वीक हैं, तो आप उसका एक सेपरेट क्लास ऑर्डर करें या रिक्वेस्ट करें या आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए, आप उसके प्रैक्टिकल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, इतिहास बदलता है। आपको इतिहास बनाना है, ये समय को इतना अच्छा यूज करें कि पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आपका नाम रोशन हो और आप टॉप पोजीशन में पूरे इंडिया में रैंक लेकर आए और 100% सिक्योर करें। आप एक भी अपने आप में कमी मत छोड़िए। 100% आपको देने का अब मौका मिला है, अब नहीं तो कभी नहीं। एंड इज नॉट द एंड, इन फैक्ट एंड इज एफर्ट नेवर डाइज। आपकी एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाएगी, याद रखिएगा। नो इज नॉट डिनायल, नो इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक रहने का समय है अभी। याद रखिएगा,
बहुत लोग बोलते कि सर हम क्विट कर जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बहुत लोग अपने लाइन को चेंज करने का सोच रहे हैं। अभी मत कीजिए। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटे। अब आप आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं या बिल्कुल एक रास्ता और क्लियर करना है, 4 महीने 5 महीने की बात है, क्योंकि वापस लौटने में भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। इसलिए क्विट करने का तो सोचिए मत। जहां चाह है वहीं राह है। जिंदगी आपकी राह देख रही है। जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बहुत सारे कुछ है। आप कुछ ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप एनुअल जनरल मीटिंग के प्रैक्टिकल को देख सकते हैं, आप डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं, आप बोनस शेयर, बाईबैक, राइट शेयर्स, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। मेरे काफी स्टूडेंट्स लोग इन तरह के प्रैक्टिकल कर रहे हैं और वो डेफिनेटली आगे चलकर उनको फायदा मिलेगा। ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लीजिए, उसको एनालाइज करिए। ये सब मौके हैं, अभी अभी मौके को मत छोड़िए। वोटिंग पावर देखिए, आजकल ऑनलाइन वोटिंग मेरे स्टूडेंट्स दे रहे हैं। ऑनलाइन वोट हो रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग या कोई भी रेजोल्यूशन की ऑनलाइन वोटिंग हो रही है। मेरे बच्चों ने ऑनलाइन वोटिंग तक करके देखा है। जो प्रैक्टिकल रास्ते पे चलते हैं उनको सब तरह का नॉलेज होता है। आज बहुत सारे हमारे ही स्ट्रीम के लोग बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, जस्ट इसी लाइन को क्रॉस करते हुए, इसी एजुकेशन को क्रॉस करते हुए। रामदेव अग्रवाल जो फाइनेंस लाइन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, राकेश झुंझुनवाला जी वो भी हमारे ही एजुकेशन से पढ़कर इतना अच्छा उन्होंने कर दिखाया। तो आप सोचिए कि आप भी इतना ही अच्छा कर सकते हैं। अपने आप को कमजोर मत समझिए। किसी वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। तो आप सोचिए अब आपकी जो स्किल्स है और निखर कर आएगी इस पीरियड के बाद, इस लॉकडाउन के बाद, इस अनलॉकिंग के बाद आप और निखर कर आएंगे। अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। और याद रखिएगा, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। बहुत ज्यादा सोचिए मत, कर्ज लीजिए समय को। तो याद रखिएगा, अभी अपनी टेबल कुर्सी को अपना संसार बना लो, बाद में पूरा संसार तुम्हें अपना बनाएगा। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। दरअसल तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। याद रखिएगा, फोकस लूज मत कीजिए। अभी आपको फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ इमेज अपने पास रखिए। हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन जरूर करें, कंसेंट्रेट करें। ये जो डिस्ट्रैक्शन आपको पिंक डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर डिस्ट्रैक्शंस। आप कंसेंट्रेट कीजिए प्लस पॉइंट पे, आप देखिएगा कुछ सेकंड्स बाद ये डिस्ट्रैक्शंस अपने आप खत्म हो जाते हैं। अभी हमारा दिमाग बहुत सारे दिशाओं में काम कर रहा है, उसको पहले अपने आप पे काबू करें और सही रास्ता चूज करें। जितना प्लस साइन पे कंसेंट्रेट करेंगे, जो डिस्ट्रैक्शंस है वो अपने आप गायब होना शुरू हो जाएगा। फाइन, ये इमेज भी मैं पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। फाइन सर। तो हर दिन अपने आप को कहिए, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम ए विनर, टुडे इज माई डे। हर दिन एक पॉजिटिविटी से शुरुआत कीजिए। आप देखिए आपका दिन अपने आप अच्छा होने लगेगा। कोई भी नेगेटिव बातों को नहीं बोलेगा, हमेशा पॉजिटिव बातें करिए। अपने लक्ष्य को हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करिए। आपके और आपके लक्ष्य के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। याद रखिएगा, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन माई क्लासरूम टूडे। मैं हमेशा क्लासरूम, जब भी मैं क्लास लेता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप फ्यूचर है। तो आप प्लीज अपने फ्यूचर को अपने लिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, यही मैं कामना करता हूं। फाइन सर। नो स्ट्रेस, स्ट्रेस लेना बंद कीजिए। नोट टू योर सेल्फ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। अपने गोल पे ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। तो याद रखिएगा, कभी सोते थे जमीन पर, आज गूगल के सीईओ की सैलरी। आप देखिए, ये कहने वाली बात नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल है। हमारी एजुकेशन में इतनी ताकत है जो आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। बस धैर्य रखने वाली बात है। जो धैर्य रखेगा वही आगे बढ़ सकता है। अभी विचलित मत होइए, अभी अपने लक्ष्य को मत अपने नजरों से हटाइए। इनको भी, इनके पेरेंट्स ने पूरे साल की सैलरी, इनकी एक एयरप्लेन जर्नी, जब ये यूएसए जा रहे थे
तो इनकी जो यूएसए की टिकट थी पूरे साल भर की उनके पेरेंट्स की सैलरी उस टिकट में लग गई। जब ये घर बात करते थे 1 मिनट के लिए तो इनके पूरे फादर की 1 महीने की सैलरी इक्विवेलेंट होती थी 1 मिनट के कॉल के लिए। इतना संघर्ष इन्होंने सहा है और सीबीएसई स्कूल से पढ़कर हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव ऑफ द वर्ल्ड बने। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी कंपनी को आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आदित्य मित्तल आईटीसी के असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर हैं। आप सोच सकते हैं 100% मार्क्स, सीएफए इन्होंने पूरा क्लियर किया और आर्टिकलशिप भी पूरा किया इन्होंने, और इतना टाइम नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने इतना कमाल कर दिया। आप तो और अच्छा कर सकते हैं। आप अपने आप को हारा हुआ महसूस मत कीजिए, आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। जिस दिन आप अपने आप के पोटेंशियल को पहचान ले उस दिन आप जो चाहें वो पा सकते हैं। जो हमारे इंडियन एजुकेशन में इतनी ताकत है, जो इतनी अच्छी अच्छी सैलरी हमारे लोगों को मिल रही है, तो हमें क्यों नहीं मिल सकती, आपको भी मिल सकती। याद रखिएगा, सक्सेस बहुत आसान लगता है कि यार ये तो बहुत आसानी से मिल गया होगा सक्सेस, लेकिन सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आप उससे गुजर रहे हो, आप उसको फेस कर रहे हो। बस आपको लगे रहना है, चलते रहना है। याद रखिएगा, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, समय बनाइए, रूटीन बनाइए, सुबह जरूर उठिए। मैं एक आपको रूटीन के ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर पोस्ट करना चाहूंगा कि आपका दिन भर का रूटीन क्या होना चाहिए। सक्सेसफुल पर्सन के जो भी क्वालिटीज हैं वो आप अपनाइए, तो आप भी अपने आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है। सुबह टाइम से उठिए, अपने डाइट को मैनेज कीजिए, क्या आप खा रहे हैं, कितना आप इनटेक ले रहे हैं उसको मैनेज कीजिए। हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, बाकी सब आ सकता है। आप एग्जाम में फेल होंगे, आप पास हो सकते हैं, आपका कहीं पैसा का लॉस हो गया आप उसको प्रॉफिट में बदल सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो गया है वो वापस आ सकता है, लेकिन हेल्थ एक बार चला जाएगा तो वापस कभी नहीं आएगा। यही सोच के कारण आपके एग्जाम को भी आगे बढ़ाया गया है। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। अपने आप को चैलेंज कीजिए दैट दिस टाइम आई विल ब्रेक ऑल रिकॉर्ड, आई विल सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 1, आई विल सिक्योर 100% इन माई सब्जेक्ट, आई विल मेक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स प्राउड। तो ये चैलेंज अपने आप को कीजिए और आज ही इस चीज को लिख लीजिए अपने स्टडी टेबल के सामने कि ऐसा मैं करके दिखाऊंगा, मैं सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करूंगा और मैं इस टाइम को इतना अच्छा यूज करने वाला हूं कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। इतिहास बनाना है आपको। तो मुझे लगता है कि सीए, सीएस, सीएमए के जितने भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने टेकअप किया। वो बच्चे जो दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, वो बच्चे जो एक ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, वो बच्चे जिनका एक ग्रुप क्लियर है और एक ग्रुप बचा है, और वो बच्चे जिनका एक ग्रुप क्लियर है और कुछ ही पेपर उनको अब देने हैं। आई होप ये वीडियो को आप बार बार देखें, 1000 बार देखें, बस आप इस चीज को मान लें कि अब इस मौके को मुझे हाथ से जाने नहीं देना है। हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इन सब चीजों के ऊपर आपका हेल्थ है। तो मेरा मानना है कि आप उस अचीवमेंट को पाएंगे, इस चैलेंज को आप लेंगे। जिनको भी लगता है कि एसएफएम के ऊपर हमें सर अब क्या करना चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको चैलेंज करूंगा कि 100% मार्क्स आप एसएफएम में, 100% मार्क्स आप एफएमइको में, 100% मार्क्स आप इलेक्टिव पेपर रिस्क मैनेजमेंट एंड एफएससीएम में कैसे सिक्योर कर सकते हैं। हम अपने आप को चैलेंज करेंगे। मैं भी आपके साथ चैलेंज लेता हूं, आप भी अपने आप को चैलेंज करें। हम दोनों मिलकर, हम और आप मिलकर इस चैलेंज को पूरा करेंगे। हम सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो इस वक्त पॉजिटिव रहेगा वही आगे बढ़ेगा। समय को वेस्ट नहीं करना है। अपने स्लीपिंग टाइम, अपनी डाइट, अपने रूटीन को एक लय में लाइए, क्योंकि रूटीन अगर अस्त व्यस्त है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, फाइन। आई होप ये छोटा सा वीडियो ये आपको मोटिवेट करेगा, आपको हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। याद रखिएगा, अगर आपका नाम होगा तो हमारा नाम होगा, आपके नाम से हमारा नाम जुड़ गया है। आप जितने आगे बढ़ेंगे हमें गर्व होगा, हम दूसरों को बताएंगे कि देखिए आज मेरा स्टूडेंट कहां से कहां पहुंच गया।
पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। कभी कुछ गलत मत कहिए, अपने आप को बेहतर कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए, अपने आप को सुधारिए। खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर है, खुशी कहीं और नहीं है। जिस दिन आप अपने अंदर से, जिस दिन अपने मन से खुश हो जाएंगे, जिस दिन आपने अपने आप को चैलेंज करना शुरू कर दिया, जिस दिन आप अपने आप को बेहतर करना शुरू कर दिया, दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। तो आई होप आप सब कुछ यहां पे जो कही भी बातें हैं उस पर ध्यान देंगे। अपने आप को बेहतर कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। पहले अपने आप को बेहतर कीजिए, फिर आप देखिएगा आप अपने पेरेंट्स को भी, अपने टीचर्स को भी प्राउड फील करवाएंगे, और आपको करवाना ही है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू।